साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा परमात्मा जो कि सुख दुख से न्यारे हैं, हमारी दुनियावी बातों से जिनका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी हम मनुष्यात्माओं के उज्जवल भविष्य के लिए वे स्वयं अवतरित होकर इतना ऊंचा ज्ञान हमें प्रदान कर रही हैं। हम परमात्मा से प्राप्त ज्ञान चक्षु के माध्यम से अपने आप को अच्छी तरह से देखें, दूसरों के अवगुण या आसुरी लक्षण न देखें, परंतु खुद को ही बदलने का श्रेष्ठ संकल्प अवश्य करें। ओम शांति। गुणाः सर्वत्र पूज्यन्ते पितृवंशो निरर्थक। ऐसी बात को सच बनाने की ये जो अद्भुत मार्गदर्शन श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है। दुनिया में गुणों की पूजा होती है, वंशों की नहीं। व्यक्ति की मान्यता होती है गुणों के आधार से, लेकिन गुण कब अवगुण बन जाते हैं ये समझ में नहीं आता। और मन में एक दुविधा सदैव रहती है कि सदा काल, अनादि काल से अनंत काल तक गुण और अवगुण साथ साथ में रहते हैं क्या? ऐसी एक दुविधा हर एक मनुष्य के मन में कभी न कभी तो आ ही जाती है। लेकिन स्वयं गुणों के सागर भगवान के मार्गदर्शन से इन सब दुविधाओं से भी हम बाहर निकल सकते हैं। इस सृष्टि में जब देवताई गुण थे तब आसुरीता के लक्षण बिल्कुल नहीं थे। अब आसुरीता है, आसुरी गुण ही चारों ओर दिखाई दे रही है। उसके बीच बीच में कहीं कहीं अच्छाई भी नजर आ रही है, लेकिन आसुरीता के बीच में दिखाई देने वाली जो अच्छाई है उसको हम दैवी संपदा तो नहीं कह सकते। इसीलिए आजकल एक शब्द निकला है जिसको हम इंसानियत कहते हैं। वो दैविकता नहीं है, राक्षसीय प्रवृत्ति से थोड़ा बेहतर है, इसलिए उसे हम इंसानियत कहते हैं। और इंसानियत के नाम से भी कितनी हैरासमेंट हो रहा है चारों ओर। छोटे छोटे बात में हम कह रहे हैं इंटॉलरेंस है, ये है, वो है। एक दूसरे के साथ आपसी तालमेल बिल्कुल ही नहीं है। शायद अगर दुनिया ऐसे ही बढ़ते चले तो एक दिन आएगा, एक घर में एक ही व्यक्ति को रहना होगा, दूसरे के साथ वो रह नहीं सकेगा। ऐसी संभावनाएं सामने नजर आ रही है। लेकिन हमें विश्वास है ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि भगवान दुनिया को बदलने ही तो इस धरा पर अवतरित हुए हैं। इसलिए भगवान के इस अद्भुत मार्गदर्शन में ये स्पष्टता, दैविकता और आसुरीयता, मानवीयता और राक्षसीयता, इन सब से बढ़कर एक भगवद प्रेम जो झलक रहा है, इसको समझने की या समझाने की ये जो विधि है बहुत सरल है। तो चलिए पहले अगर हम आसुरी संपदा के विस्तार को और जानना चाहते हैं
तो हम परमात्मा के कहे हुए बातों को परमात्मा ने जैसे कहा है वैसे ही समझने का प्रयास करेंगे। इसमें अपनेपन या वर्तमान दुनिया के ओपिनियंस को ऐड नहीं करेंगे और कोई भी दूसरे शास्त्रों का रेफरेंस बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि भगवान को, भगवान की बातों को स्पष्ट करने के लिए दुनियावी बातों की कोटेशंस की कोई जरूरत नहीं है। द्वौ भूत सर्गो लोकोस्मिन् दैव असुर एव च दैवो विस्तारशः प्रोक्त आसुरम पार्थ मे शृणु। इस श्लोक में हम ये समझ पा रहे हैं, द्वौ भूत स्वर्गो, दुनिया में दो तरह की सृष्टि है, दैव असुर एव च। भूत स्वर्गो माना भूत माना यह मनुष्य का संबोधन है। मनुष्य रहने के जो लोक है, जगह है, इसमें दो तरह की सृष्टि या दो तरह के जीवन शैली देखने को मिलती है। वो है, एक है दैवी, एक है आसुरी। दैवो विस्तारशः प्रोक्त आसुरम पार्थ मे शृणु। दैवी संपदा को तो विस्तार में से सुनाया, वैसे क्या है पिछले 13वें अध्याय में, 9वें अध्याय में सब जगह ज्ञानी के लक्षण, आत्मा के लक्षण, गुण, अवगुण, स्वधर्म, इन बातों के बारे में बहुत विस्तार से सुना है। अभी आसुरी संपदा के बारे में विस्तार से सुनाऊंगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा दैवी सृष्टि और आसुरी सृष्टि, इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, जब दिन होता है तो हम रात और दिन को मिक्स नहीं कर सकते। ऐसे नहीं रात भी है दिन भी है, ऐसे नहीं कह सकते। और जब रात है तो रात के समय रात ही, रात भी है दिन भी है, ये भी मिक्स नहीं होता। आप कह सकेंगे हाँ हो सकता है ना, दुनिया के एक छोर में अगर दिन है तो दूसरी साइड में रात हो सकती है, लेकिन वही साइड, मतलब अभी समझिए भारत है, भारत में अभी हम अगर दिन में हैं तो हम ये रात है, रात भी है दिन भी है, ये नहीं कह सकते, है ना। भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इस सृष्टि में जब दैवी सृष्टि होगी या थी, उस समय दैवी सृष्टि ही हुआ करती थी। उसके बाद जब सृष्टि में आसुरीयता छा गई, धीरे धीरे आसुरी संपदा ने दैवी संपदा का जगह ले लिया, तब दैवी संपदा कहीं तो हो गई। अभी हमें कहीं कहीं मनुष्यात्मा के अंदर वो दैवी संपदा की झलक नजर आती है, क्योंकि जो भी मनुष्यात्माएं हैं मूलतः सभी दैवी संपदा से ही बने हुए हैं। यूं कहे हर मनुष्यात्मा का स्वधर्म जो है वो दैवी संपदा है। जैसे शांति है, प्रेम है, आनंद है, ज्ञान है, पवित्रता है, ये सभी दैवी संपदा है। हर मनुष्य आत्मा के ये मूल स्वभाव होने के कारण कितना भी आसुरी संपदा में मनुष्यात्मा गहराई में चला गया हो, लेकिन उसके साथ थोड़ी सी दैवी संपदा की झलक हमें देखने को मिलती है। ये एक शुभ आशा है, उम्मीद है कि कैसी भी आसुरी संपदा में लिपटा हुआ मानव क्यों ना हो, उसे हम दैवी संपदा की ओर ले आ सकते हैं। हमारे इस विश्व का भविष्य सुरक्षित है। घोर घनेरा अंधेरा छाने के बावजूद भी जैसे सवेरे होने की इंतजार में मनुष्य रहते हैं, ऐसे ही आसुरीयता के अंधेरा छाने के बावजूद भी दैवी संपदा के आने की और दैवी सवेरा देखने की जो चाहत है वो बरकरार है। इसका एक छोटा सा अगर हम नमूना देखना चाहेंगे, एक उदाहरण से हम स्पष्ट कर सकते हैं इसे। दो घरें थी, एक मोहल्ले में आसपास में रहते थे। एक के घर में रोज झगड़ा और वही दूसरे के घर में सदैव प्यार, मुस्कुराहट, शांति नजर आती थी। ये झगड़ालू घर वाले रोज झगड़ते थे और एक दिन उनकी दृष्टि पड़ी बाजू के घर वालों के ऊपर। देखा वो तो मुस्कुराते रहते हैं, खुश रहते हैं, शांति बनी रहती है,
वहां भी तो लोग रहते हैं। हमारे घर में तो गुड़गुड़दानी जैसी हो रही है, वहां क्यों नहीं हो रही है? तो पत्नी ने पति से कहा, आप बाजू के घर में जाइए, थोड़ी देर के लिए वहां रुकिए, देख के आइए ऐसे क्या चमत्कार है उनके घर में जो वहां झगड़ा ही नहीं होता है, कितने खुश रह रहे हैं सभी। हमारे घर में क्यों नहीं हो सकता? पति महाशय ने बात मान ली और बाजू के घर में गए। जैसे ही पड़ोसी घर में आए तो बहुत प्यार से उनका आदर सत्कार हुआ, बुलाया, आइए पधारिए, बैठिए, आज आपको फुर्सत मिली, बहुत अच्छा लगा, ऐसी बातें चली। उसी बीच क्या हुआ, पति कहीं अंदर से आ रहे थे, हाथ में मोबाइल पकड़ के आ रहे थे, उन्होंने देखा नहीं, उनके वहां पर एक बाल्टी रखी हुई थी, पोंछा लगा रहा हुआ होता था, तो वहां पर बाल्टी इनके पैर से लग गई और धक्का लग गया, पानी सब फैल गया, गंदगी फैल गई। वैसे तो पत्नी गुस्सा कर सकती थी, आपने मेरा काम बढ़ा दिया, देख के नहीं चल सकते क्या? क्या आपको आंखें सामने है या सिर पे है? ऐसे ना जो बातें चलती है। लेकिन दौड़ के गई पत्नी, सॉरी, हाँ माफ कर दीजिए, रास्ते में मुझे बाल्टी को रखना नहीं चाहिए था, बाजू में रखना चाहिए था, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे ये जो आए हुए थे ना पड़ोसी, ये हैरान रह गए, गलती पति महाशय की है और सॉरी पत्नी बोल रही है। इसी घबराहट में क्या हो गया, अब पत्नी ने वहां माफी मांग ली, यहाँ पर पत्नी ने चाय चढ़ाया हुआ था, एक बाजू में पराठा बन रहा था, दोनों जल गया। तो फिर पति महाशय दौड़ते हुए आए, बोले सॉरी, हाँ तुमने मेरे ऊपर ध्यान दिया तो तुम्हारा काम बिगड़ गया, मैंने तुम्हें काम बढ़ा दी तो सॉरी। ये दृश्य देखने के बाद पड़ोसी को ना कुछ समझ में नहीं आया, वो अचंभित रह गए और पूछा कि गलती एक की दूसरे माफी मांग रहे हो, ये क्या बात है? तब सभी बैठे, प्यार से बातें किए, तो ये घर वालों ने कहा कि हम क्या मानते हैं, एक माफी मांगने से एक दूसरे का दिल जीत सकते हैं, तो हम बहस क्यों करें, बातें क्यों बढ़ाएं? घर तो घर है, सब मिलके ही तो घर होता है। छोटी बड़ी बातों के लिए बहस की जरूरत नहीं होती है, चिल्लाने की जरूरत नहीं होती है। गलती किसी की भी हो, अगर हमने माफी मांग ली तो काम वहां निपट जाता है, तो अच्छा है ना। देखिए, एक ही मोहल्ले में दो घरों में एक तरफ है आसुरी संपदा का बोलबाला है, एक तरफ थोड़ी सी दैवी संपदा का झलक है, जिसके कारण इनके घर में शांति है, इनके घर में अशांति है। इससे हमें क्या समझ में आता है, आसुरी संपदा मनुष्यात्मा को कितने भी बिगाड़ क्यों ना ले, लेकिन मनुष्यात्मा के अंदर जो अनादि संस्कार है, स्वभाव है, स्वमान है, स्वधर्म है, वो है दैवी संपदा। ऐसी दैवी संपदा को अगर हम बाहर निकालना चाहते हैं, अर्थात जागृत करना चाहते हैं, तो आसुरी संपदा के विस्तार को समझना होगा। आसुरी संपदा का जड़ है मैं। जब मैं करने लगते हैं तो सामने वाले व्यक्ति हमें नजर नहीं आता, मर्यादा सब हम भूल जाते हैं, किसी के सामने भी चिल्ला पड़ते हैं, किसी के भी मुंह पे बोल देते हैं। इससे क्या होता है, संबंध बिगड़ते जाते हैं, जो भगवान हमें विस्तार से समझा रहे हैं। और आगे के श्लोक में प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विधुरासुराः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। यहाँ पर वेदव्यास जी ने भगवान वाच के जरिए 4 आसुरी संपदा का विस्तार से वर्णन की है। उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका ज्ञान नहीं होता है, माना विधि और निषेध उसके बारे में वो नहीं जानते हैं। न शौचम, उनमें शुचित्व नहीं होता है, न पीछा आचारो, आचार के बारे में वो नहीं जानते, न सत्यम तेषु विद्यते, उनमें सत्य नहीं होता है।
ये देखिए 4 आसुरी संपदा, सत्य का ना होना, आचार का नहीं होना, शुचित्व का नहीं होना, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये समझने में पीछे, माना निषेध को नहीं जानते, विधि को नहीं जानते, शुचित्व को, अशुचित्व है, अनाचार है, असत्य है। अनाचार, असत्य, अशुचित्व और अविधि, ये 4 आसुरी संपदा का यहां वर्णन। आप देखिए जरा, कहीं हमारे अंदर भी तो ये नहीं है। आजकल यही है ना, जो करना चाहिए हम नहीं कर रहे, जो नहीं करना चाहिए वो हम आसानी से कर लेते हैं। कई बार मैं हंसते हुए पूछती हूँ, हर किसी को पता है गुस्सा करना, क्रोध करना अच्छी बात नहीं है। बड़ी सभा में पूछिए, क्रोध करना आपको किसने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया। बिना सिखाए हम क्रोध करना सीख लेते हैं, लेकिन अगर शांति में बिठाना हो तो 4-4 लोगों को डंडे लेके खड़े रहना पड़ता है वहां पर। मतलब जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो आसानी से कर लेते हैं। अगर किसी से पूछा जाए या कहा जाए कि भाई ऐसे नहीं करो, क्यों? आपकी कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं ऐसा ही करूंगा। ऐसी बातें सुनने को मिलती है। छोटी छोटी कोई लाइन में खड़ा है, बहुत आगे पढ़े लिखे लोग भी वहां बीच में आके घुस जाएंगे। अगर कहेंगे या तुम्हारा राज्य है क्या, मैं घुसूंगा, तुम क्या करोगे? ऐसी बातें, मतलब एक छोटी सी खुद की ही बनाई हुई विधि को भी खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं। दूसरों की तो बात छोड़ो, जो हमारी सहूलियत के लिए डिसिप्लिन्स बने हैं उसे भी हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। और आसुरी संपदा के मनुष्यों की ये विशेषता है, जो निषेध है ना उसी को वो ज्यादा करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहिए उसी को ज्यादा करेंगे, जिसको चंडिका का अवतार मानते हैं। आपने सुना है चंडिका की कहानी? चंडिका एक ब्राह्मण महिला थी, एक बड़े विद्वान से उसकी शादी हुई रहती है। वो पंडित जो भी कहता है ना उसके उल्टा ये काम करती है। अगर वो कहेगा कि साफ सफाई करो तो वो गंदगी फैलाएगी, झाड़ू लगाओ तो वो पानी फेंकेगी, ऐसे उल्टी काम करती। लेकिन उसके साथ जीवन गुजारना था तो पंडित ने सीख लिया था, उसे जो भी करना है ना उसी के उल्टे बोलता था। ये उल्टा जब बोलता था वो सीधा काम करती थी। ऐसे ही चल रहा था उनका गृहस्थी। एक दिन उनके घर में ना उस पंडित के पिता का श्राद्ध कर्म रहता है, तो ये कहता है मैं पिताजी का श्राद्ध नहीं करूंगा, श्राद्ध करने से क्या फायदा, मैं नहीं करूंगा। नहीं आप कैसे नहीं करोगे, करना ही पड़ेगा, मैं एक ही ब्राह्मण को बुलाऊंगा। नहीं 4 ब्राह्मणों को बुलाएंगे, कायदेशीर करेंगे। ये जो बोलता गया उसके उल्टा वो करती गई। बहुत अच्छी तरह से श्राद्ध कार्य संपन्न हुआ। जैसे श्राद्ध कार्य संपन्न हुआ, ये पंडित बहुत खुशी में फूला न समाया और भूल गया कि मेरी पत्नी चंडिका है। खुशी में इसने कह दिया, ये जो पिंड प्रदान करते हैं पितृ कार्य में, इसे जाके ना पानी में बहा के आ जाना। वो तो विरुद्ध करने वाली थी, जैसे इसने कहा पानी में बहाओ, हो जाके गली में फेंक के आ गई। ऐसी एक कहानी हम बचपन से सुनते आए हैं। आसुरी संपदा वालों की ये एक स्वभाव है, वो विधि के अनुसार कुछ नहीं करेंगे। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं, किसी को सवेरे उठने की मतलब ही नहीं है, शुचित्व की तो बात ही नहीं है। स्नान करना है ना कभी करेंगे, हफ्ते में एक बार। कोई पानी की कमी नहीं होगी उनको, लेकिन क्यों, कायदे क्यों हैं? हम साफ है ना। ऐसी बातें, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कब खाना चाहिए क्या खाना चाहिए। अगर आप कहेंगे कि खड़े खड़े खाना मत खाओ, तबीयत के लिए अच्छी बात नहीं है, नहीं हम खड़े खड़े ही खाएंगे, हमको इसी में मजा आता है। आप देख रहे हैं बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग, दूसरों को तंदुरुस्ती की 100 डायरेक्शंस देने वाले, खड़े खड़े खाना खाते हैं। और कब खाते हैं? रात के 11 बजे। अपने पेशेंट्स को कहते हैं 7 बजे के पहले खाना खानी चाहिए, नहीं तो हजम नहीं होता, लेकिन खुद रात को 11 बजे खाते। ये है आसुरी संपदा की विशेषताएं। ना शौचम ना पिचाचार हो, कोई आचार नहीं है उनके लिए। मैं आचार का मतलब ये नहीं कह रही हूं कि जो सदियों से चली आई है वैसे नहीं करो, लेकिन हर किसी के जीवन के लिए कुछ तो डिसिप्लिन चाहिए। और वो सत्य को नहीं मानेंगे, असत्य पे ही चलेंगे।
असत्य माना दिखावा, असत्य माना भ्रम, असत्य माना सुनी सुनाई बातों पर। ऐसे चलेंगे। आपको लगता है कि आज की दुनिया में दैवी संपदा ज्यादा है या आसुरी संपदा? भगवान ने इतने विस्तार से आसुरी संपदा की बातें बताई है, इसका मतलब आसुरी संपदा का खतरा बहुत है, इसलिए इसे डिटेल में समझना चाहिए। तो हम आप सभी अपने अंदर झांक के एक बार देखें, जो हमारे कल्याण के लिए, हमारे जीवन की खुशहाली के लिए, जिनको दैवी संपदा या आसुरी संपदा का कोई बंधन नहीं है और ना ही कोई दुख या सुख की बात उनके पास है, फिर भी मनुष्य आत्माओं के उज्जवल भविष्य के लिए जो परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर इतना ऊंचा ज्ञान हमें प्रदान कर रहे हैं, तो हम अपने आप को एक बार अच्छी तरह से परमात्मा के इस ज्ञान चक्षुओं के माध्यम से खुद को देखें। जब देखने की बात आती है तो हम दूरबीन लेके दूसरों को देखने शुरू हो जाते हैं। हाँ, इनमें ये आसुरी लक्षण है, इनमें ये आसुरी लक्षण है, इनमें ये आसुरी लक्षण है। लेकिन अभी देखना हमें खुद को है और खुद को बदलने का भी एक संकल्प जरूर करना है। हम पहचानते जाए अपने आप को थोड़ा थोड़ा करके। पहले 6 आसुरी संपदा की बातें हुई, अभी 4 आसुरी संपदा की बातें भगवान ने फिर से हमें समझाई। तो हम अपने आप से एक संकल्प जरूर करेंगे। आंतरिक और बाह्य शुचित्व के लिए हम खुद को तैयार करेंगे, है ना? कोई बात छिपा के रखेंगे या ऐसे नहीं करेंगे और सत्य पथ पर चलने का संकल्प करेंगे। और जो विस्तार से आसुरी संपदा की बातें हमें उपलब्ध हो रही है, इसका पूर्ण लाभ लेंगे और खुद को दैवी संपदा की ओर बढ़ाने के लिए एक सच्चा संकल्प करेंगे। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से स्वयं गुण सागर परमात्मा का हम मनुष्य आत्माओं को ऐसा अद्भुत मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, जिससे हमारे मन की समस्त दुविधाएं सहज समाप्त हो जाती हैं। दर्शकों, इस धरती पर जब दैवी सृष्टि थी तब केवल दैवी ही थी, असुरी नहीं थी। और जबकि आज आसुरी वृत्तियों का बोलबाला है, तब दैवी सृष्टि का नामो निशान नहीं है। इसी विषमता को बदलने के लिए ही परमात्मा इस धरा पर अवतरित हुए हैं। गीता ज्ञान आसुरी संपदा का वर्णन 4 प्रकार से करता है: अनाचर, असत्य, असुचित और अविधि। आसुरी संपदा से जुड़े मनुष्यों को क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका ज्ञान नहीं होता। उनमें सत्यता की कमी होती है, साथ साथ उनमें सुचित्व अथवा स्वच्छता, आंतरिक और बाहरी, दोनों ही नहीं होती और वे विधि को नहीं जानते। हम भी स्वयं को देखें कि हमारे भीतर ये 4 बातें तो नहीं हैं, और जो ईश्वरीय नियम हमारी भलाई के लिए बने हैं, क्या हम उनका पालन कर पा रहे हैं? इसीलिए अब आंतरिक और बाह्य शुचित्व के लिए हम स्वयं को तैयार करें और सत्य पथ पर चलने का दृढ़ संकल्प करें। ओम शांति।